6,90,000 पे मुश्तमिल ये इलाका है। 100 बेड का एक हॉस्पिटल हमें तोहफा दिया गया था जो आज तक गैर फ़ाल है। वहाँ पर पेशेंट जाता है, उसे सिर्फ रेफ़र टू जनरल, रेफ़र टू चिल्ड्रन और रेफ़र टू जनाह के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई है। हॉस्पिटल नहीं है, बिल्डिंग है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का ये इलेक्शन वाला हल्का है, जहाँ से वो CM पंजाब बने, जहाँ से वो साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी। हम वो लोग हैं जो उन्हें मुंतखब करते रहे हैं, जिसकी सज़ा और खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपने पूछा भाई से कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ऐसे थी कि 2 डॉक्टर थे टोटल। उनसे जितना हो सका, उनसे मैं फिर कहूँगा, मैं मौके पे मौजूद था हॉस्पिटल में, हम भी पंपिंग बच्चों को करते, लेकिन बच्चे रिकवर ना हुए। बच्चों की हड्डियाँ तमाम की डैमेज हुई थी क्योंकि छोटे नाजुक आज़ाद थे उनके। ये हादसा रूनुमा हुआ था जो कि 14 मवाद के बाद सानिया की शक्ल इख्तियार कर गया। इस वक्त ब्लैक डे मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में इस सानिया की वजह से। ये 14 लुख्ते जिगर, किसी का 3 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, माँ बाप की आखिरी उम्मीद थी ये बच्चे। आज हमारे पूरे शहर के अंदर कहराम मचा हुआ है। वो हम सब के बच्चे थे, वो सिर्फ इन लवाहकीन के बच्चे नहीं थे। देखें कि इंतज़ामिया बर वक्त पहुंची, जितना को उनके पास था। ये गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पर आगे से पहुंचना भी मुश्किल है। 10-15 मिनट फिरोजपुर रोड से यहाँ पर आते हुए आप रास्ते से गुजर के आए, तंग गलियाँ हैं, उसकी वजह से रेस्क्यू करने में भी परेशानी पेश आई। हमेशा जब कोई देहाती इलाके में हादसा होता है, मकामी लोग फौरी तौर पे अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि लोगों को रिकवर किया जाए, लेकिन ये छोटे बच्चे थे, वज़न पड़ा ऊपर, जिसकी वजह से हम आज उनके सदमे में आपके सामने खड़े हुए हैं। कुछ जिसना आप मुझे बता रहे हैं कि 84 विलेज हैं, 6,90,000 लोगों की आबादी है और अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। जी, हॉस्पिटल मैंने बोला ना कि बराए नाम है ना एक्सरे करवा सकते हैं सर, हमें रेफ़र किया जाता है। हॉस्पिटल है, उसके अंदर सहूलत एक है कि हमें रेफ़र टू जर्नल लिख के देना उन्होंने। आज हमने देखा है, हमने वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से भी सवाल किया कि हमने हर फोरम को यूज़ किया, आपके पास भी पहुँचे कि काना हॉस्पिटल का अमला पूरा कर दें। उन्होंने गोंगलों से मिट्टी चाड़ी। कोई एमरजेंसी की शक्ल में दीगर हॉस्पिटलों से भी डॉक्टर मंगवाए जा सकते थे, एक डॉक्टर ना मंगवाया गया। मैं सल्यूट पेश करता हूँ उस लेडी डॉक्टर को जिसने आज ऐसे किया जैसे कोई माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रही थी। उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी इतनी थी। इंतज़ामिया के साथ हमारा शिकवा रहेगा। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने की बात है। ये कह रहे हैं कि जब आज पूरी दुनिया जो है इस सानिया की वजह से ब्लैक डे अपना मना रही है, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जान गई कि यहाँ पर ये हादसा हुआ है, लेकिन हुकूमती मशीनरी को नहीं लगा पता। 2 डॉक्टर हेड टू टेल, यानी कि जब वाकया रूनुमा होता है उस वक्त से लेकर एंड तक 2 डॉक्टर ही रहते हैं। लोग वैसे ही अपना बाय सेल्फ पहुँच जाते हैं, एमरजेंसी नाफिज हो जाती है। और जनरल हॉस्पिटल का कितना डिस्टेंस है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन कोई 15-16 किलोमीटर है। 15 मिनट का है टोटल। 15 मिनट में अपना जो है काफ़ी डॉक्टर आ सकते थे सर, लाना होता यहाँ पर। वहाँ पर हुआ क्या है, सियासतदान लोग आए हैं, मिनिस्टर लोग आए हैं, सिर्फ फ़ोटो सेशन हुआ, मीडिया को एक मन गढ़ंत स्टोरी पेश की गई। अच्छा, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एक हादसा हुआ है जो बाद में सानिया की शक्ल इख्तियार कर गया। उन्होंने कहा जी कमेटी बना दी गई है, फलां हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। ऐसे नहीं है। हम लोगों को तो इस वक्त मरहम रखने की ज़रूरत थी, हमें वो दिलासा देते, लवाहकीन के वारसैन से मिलते। किसी ने किसी को वहाँ आके नहीं पूछा, कमरों में गए, फ़ोटो सेशन किया, ये आए, वो गए। ऐसे थोड़ा होता है प्यारे भाई। पाकिस्तान है ये, पाक सरजमीन, पाक लोगों के रहने वाली जगह, और सहूलियत आपने देख ली। आप किसी दिन हॉस्पिटल में 10 मिनट के लिए आए, आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये हॉस्पिटल है या बिल्डिंग है। ये हमारे साथ वो बना है, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी था, बरसों से नमाजी हो ना सका, मस्जिद बना दी है इन्होंने। नमाजी वाली मामला तो नहीं। हमने आज फिर रिक्वेस्ट की है, मैंने खुद, वो मीडिया चलाई जा रहा है कि मैं उनसे कह रहा हूं कि जनाबे वाला हमारे हॉस्पिटल को अमला पूरा कर दे। आज ये सानिया शायद रूनुमा ना होता, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा सिलेंडर होते, उन बच्चों को कोशिश, देखें आखिरी हद तक कोशिश की जा सकती है, बच्चे रिकवर हो सकते थे, आखिरी हद तक कोशिश। डॉक्टर को फरिश्ता बोला गया है। डॉक्टर को ना, खुदा के बाद अगर कोई किसी की ज़िंदगी की हिफाजत कर सकता है वो डॉक्टर है।
हम आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनको हम बदनसीबों ने वोट दिए थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अपने हल्का के हॉस्पिटल को डॉक्टर ही प्रोवाइड कर दे, और तो आपने कुछ देना नहीं है हमें। आप देखें कि जनाजा लेके हम गए हैं, अभी 5 जनाजों की तदफीन की है हमने, 5 मैयतों की। रास्ता पारसाने हाल है, हाँ मैं देख रहा था। पारसाने हाल है, ऐसे होना चाहिए। आज एकदम से लाइटिंग लग गई, पानी का छिड़काव हो रहा है, इससे पहले हमें किसी ने नहीं पूछा क्यों विजय सब कुछ क्यों हो रहा है। सुबह हायर ऑफिशियल आएंगे, यहाँ पर मिनिस्टर लोग आएंगे, उनके लिए किया जा रहा है, हम लोगों के लिए नहीं किया जा रहा। अल्लाह का वास्ता है चीफ मिनिस्टर साहबा, थोड़ी सी तवज्जो रोई क्रॉस करें, ये काना है। और एक और मैं इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि हमारे गिरदोनवा में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी ऑडिट करवाई जाए, उनका एक कवर्ड एरिया मुख्तस किया जाए कि कम अज़ कम स्कूल का इतना कवर्ड एरिया हो और ये हंगामी रास्ता हो, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो, और तहसील ऑफिस निश्तर ये काना के अंदर ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उनके यहाँ तमाम की डिटेल पहुँची हो कि कितने स्कूल हैं। जितने यहाँ पर अताई डॉक्टर हैं उतने ही अताई स्कूल हैं। 2 मरले के घर रेंट पे लेते हैं, 2-2 हज़ार पे टीचर रखते हैं, स्कूल बना लेते हैं। ऐसे स्कूल लातदाद है जिन्होंने सरकारी स्कूलों से बच्चों का इनखरा करा के वहाँ पर रख दिया और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। हम आपके तवज्जुह से अपील करते हैं कि फौरी तौर पे कमेटी बनाई जाए और हमारे इलाका क्या पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पे ये प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं उन तमाम की ऑडिट कराई जाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में किसी बड़े सान्या से एडवांसली बचा जा सके। देखिए तमाम ममालिक 40 साल पहले का सोचते हैं, हम हादसा होने के बाद सान्या के मुंतज़र होते हैं। जब सान्या रूनुमा हो जाता है, मशीनरी हरकत में आती है, चंद दिन मीडिया की जीनत बनता है वो इशू, फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम हर फोरम को इस्तेमाल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब को भी मैंने यही रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहबा को भी रिक्वेस्ट की मैंने कि हम आप यहाँ पर स्कूलों की ऑडिट लाजमी करवाएं, वहाँ पर चेक करें। हम छोटे छोटे बच्चों को हम पालते हैं, उनके लिए हम धूप में मेहनत करते हैं, वो जब वो ही गैर महफूज हैं तो हमारी वो मेहनत तो रहेगा गई। सही बात है, सही आज कितनी माएँ रो रही हैं, आज मेरा पूरा शहर रो रहा है। ये कहना भी है कि पूरा मुल्क रो रहा है, जो भी इस खबर को देख रहा है वो हर कोई रो रहा है। तो हमारी अपील है कि तमाम स्कूलों की ऑडिट करवाई जाए। अच्छा, अफसोस की बात ये है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था कवरेज के लिए, जिस ये विलेज का सर नाम क्या है सर? ये काना है, ये काना है, और जिस रास्ते से मैं आ रहा था स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, और अभी एक हुकूमती भारी मशीनरी खड़ी हुई थी जो फटाफट, जिसको पता कि सीएम ने आना है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाए। ये अभी भी जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा एक पाँव नीचे है और एक पाँव ऊंचा है, और सड़क भी यहाँ पर जो कब्रिस्तान को जा रही है बिल्कुल अपना उसका वो कभी बनी है कि नहीं, मुद्दतें गुजर चुकी हैं इसके नाम पे। ये मैंने बोला कि अरबों रुपए फंड्स आया प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, लेकिन वो मनपसंद अफराद की हाउसिंग सोसाइटियों को नवाजा जाता है। ये लोग जब बारिश पड़ जाती यहाँ से इनका गुजरना महाल हो जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है, अगर बारिश पड़ी होती तो आज हमने ये 2 दिन हमने जनाजों की तदफीन करने के लिए जाना था, हमारा पारसा ने हाल होना था। अपने प्यारों को तदफीन भी नहीं कर सकते थे। नहीं, मुश्किल हालात है हमारे, तो आप भी हमारी आवाज़ बने, आगे आवाज़ पहुँचाएं। ये तनकीद बराए सलाह है, ये कह रहे हैं कि हादसे को सानिया बना दिया गया। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये कुदरती एक हादसा हो गया, बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे थे, छत गिर गई, और अब उसके बाद जो अस्पताल में सहूलत ना होने की वजह से, ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से, आईसीयू ना होने की वजह से, बर वक्त अपना जो है रास्ता बेहतर ना होने की वजह से, रेस्क्यू टीमों का ना पहुंचना, लेट हो जाना, फिर डॉक्टर्स का वहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स का वहाँ पर मौजूद होना, जबकि 19 बच्चे ज़िंदगी मौत की अपना बाजी अपना लड़ रहे थे। तो लिहाजा यहाँ पर ये बात सोचने की है। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ यही था कि हकीकत जानूँ कि ये मामला क्या है। बहुत से मुँह हैं और बहुत सी बातें हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये 6,90,000 आबादी का इलाका है, और जहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, ना सड़कें हैं, बुरा हाल है यहाँ पर सीएम साहिबा। और जब आप आएंगी तो इंशाल्लाह आपको ये स्ट्रीट लाइट्स भी नज़र आएंगी,
सड़कों पे आपको सफाई भी नज़र आएगी, आपको कूड़े वाले डब्बे भी नज़र आएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई अपना जो है ऐसी सहूलत नहीं है। और जबकि मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में अपना लोग मौजूद हैं। खैर, इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सर, मैं